हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बाबर आजम की। पाकिस्तान को फर्स्ट टेस्ट में भाई बुरी तरीके से रौंद दिया वहां पर इंग्लैंड ने। और कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हुई थी कि यार इस बैटिंग ऑर्डर में ना तो आपके पास कोई स्टेबिलिटी देने के लिए था, मतलब ठीक है अब्दुल्ला शफीक ने थोड़ी बहुत बैटिंग करके दिखाई पहली पारी में, लेकिन ओवरऑल कंप्लीट डोमिनेशन थी इंग्लैंड की तरफ से। 86 ओवर्स 86 ओवर्स में, मतलब अगर एक टीम को आप दो बारी पैक कर दो तो यार ये आप ओवरऑल ये भी बताता है कि ना उस बैटिंग ऑर्डर में कोई क्वालिटी है और ना ही उस तरीके की एबिलिटी है कि इन कंडीशंस में और इस क्वालिटी के सामने वो सर्वाइव कर पाए। लेकिन बाबर आजम के लिए बड़ी चर्चा हुई, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भी कहने लगे कि नहीं कुछ ही आपके पास बैटर्स ऐसे हैं जो इन कंडीशंस में सर्वाइव कर जाएं। और बाबर का जो सैंपल साइज इंग्लैंड में है कि भाई इंग्लैंड में उनकी किस तरीके की परफॉर्मेंसेज रही हैं, चलिए उस दौरे को भी थोड़ा सा समय हो गया, लेकिन एटलीस्ट जो हम बात करते हैं कि 6 पारियों में उनके 350 के स्कोर्स हैं, उन्होंने ठीक ठाक बैटिंग इंग्लैंड में पहले भी करी है, 60 से ज्यादा उनकी कुछ एवरेज है। लेकिन सैंपल साइज जो हम बात करते हैं वो एक दौर अलग था, वहां पर वो अच्छी खासी बैटिंग भी कर रहे थे, लेकिन अब पिछले 2.5-3 साल से शतक तक नहीं आया उनका टेस्ट क्रिकेट में। अब ये दौर बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट आ गया है। थोड़ी सी फॉर्म उन्होंने रिगेन करी वेस्ट इंडीज सीरीज में, लेकिन वहां पर भी 100 से वो मिस आउट कर गए। बट यहां पर चर्चा हो रही थी कि भाई क्या इंग्लिश कंडीशंस में, क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि कंपैरेटिवली जो पहले का दौर होता था उससे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यहां पर अब बैटिंग कंडीशंस थोड़ी सी आइडियल हो गई हैं। लेकिन पाकिस्तान की फर्स्ट टेस्ट मैच में बैटिंग देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि भाई इनमें से कोई भी बैटर उस तरीके से स्टेप अप कर पाएगा। चाहे आप इमाम की बात कर लीजिए, चाहे आप शान की बात कर लीजिए, अजान की अब बात हो रही है कि भाई उनको वहां पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। बट बाबर आजम सेकंड टेस्ट में क्या अवेलेबल होंगे, अभी भी पूरी कन्विक्शन के साथ उनको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट ने उस तरह की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। लेकिन जो अपडेट आ रही है क्रिकेटइन्फो की, वहां पर जब उमर गुल ने मीडिया से बातचीत करते हुए वहां पर जो बात रखी है, उससे इंडिकेशंस हैं कि बाबर मतलब गेम फिटनेस की ओर, अगर आप कहें 100% फिटनेस की ओर काफी तेजी से वहां पर बढ़ रहे हैं। मोस्ट लाइकली वो वहां पर सेकंड टेस्ट में फीचर करते हुए नजर आएंगे। फिंगर इंजरी उनको हुई थी और काफी एक शॉकिंग वहां पर विजुअल्स भी आए थे जब आपको ऑल ऑफ अ सडन, पहले रूल्ड आउट हो गई थी, इस चीज की पॉसिबिलिटी बड़ी कम नजर आ रही थी कि बाबर आजम उस मैच में फीचर करेंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो मैदान पर दिखते हैं और वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जैसे आप कहते हैं कि एक तस्वीर के लिए वहां पर वो मैदान में आते हैं ब्लेजर वगैरह डाल के, तो सबको लगा भाई ऑल ऑफ अ सडन वहां पर वो कैसे आ गए। और वो भी काफी सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर ट्रोल हुए कि यार पहले आपने रूल आउट कर दिया फिर किस लिए आए। लेकिन वो आप कह सकते हैं कि ट्रॉफी के साथ और जो रूट के साथ कैप्टन से एक तस्वीर के लिए वहां पर वो उस तरीके से आए थे। लेकिन अब यहां पर जो चर्चा हो रही है वो ये है कि भाई बाबर इन तो आउट कौन। अब इनके लिए अभी भी आपने देखा कि यार अजान अवेस, मतलब जिस तरीके की बैटिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है, मतलब ना के बराबर ही उन्होंने बैटिंग करी है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी वहां पर वो फीचर कर रहे थे, यहां पर भी आपने उनको फीचर करते हुए देखा। तो मोस्ट लाइकली यही करेंगे कि भाई शान और आपके अब्दुल्ला शफीक में से एक बैटर आपको रिशफल करना पड़ेगा ऑर्डर, वो आपके ओपन कर जाएं और बाबर आजम वहां पर नंबर 4 पर आ जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई क्या बाबर के आने से इनके मसले सॉर्ट हो जाते हैं। बॉलिंग ऑर्डर भी अगर आप देखोगे कि यार बॉलिंग अटैक में भी आपके पास क्या कुछ है, आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एक्सप्रेस पेस वाला बॉलर है। ऑब्वियसली मतलब आपके बैटर्स ने कुछ आपको फाइट करने के लिए ही नहीं दिया था, बट स्टिल काफी ऑर्डिनरी पेस पर वहां पर इनके बॉलर्स ने ऑपरेट करा था, जहां पर अब्बास, जिनको माना जा रहा था कि इनके इस वक्त फास्ट बॉलिंग ग्रुप के जो लीडर हैं वो वहां पर वो हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी मतलब ना के बराबर ही परफॉर्मेंस। देन आपके पास कोई ये नहीं है कि वैरायटी के लिए कि एक आपके पास सीमर हो गया तो एक आपके पास कोई एक्सप्रेस पेस वाला फास्ट बॉलर है। तो इंजरीज ने, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में रिसेंट टाइम में जो भी फास्ट बॉलर्स आए हैं उनको तो पहले से ही रूल आउट किया हुआ है, रेड बॉल क्रिकेट सेटअप से आपको बाहर का ही रास्ता दिखा दिया गया है। तो अभी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं ही ये जो खिलाड़ी पहले मैचेस में आपको फीचर करते हुए नजर आए थे। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट रिजल्ट निकालना वो एक डिफरेंट चीज है, वहां पर भी आपके स्पिनर्स वहां पर आपके काम आए थे, लेकिन इंग्लैंड में वैसा नहीं हो सकता, ये कोई सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस नहीं है। तो बाबर अगर इस लाइनअप में फीचर भी करते हैं, देन पाकिस्तान के लिए अभी भी रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना इस मैच से बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि यार आप जीत के लिए सोचे भी, अभी आप कंपीट कर जाएं वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ जो आ रही है अपडेट कि एटलीस्ट अगर आपका ऑर्डर इस तरीके से भी चलता है कि ठीक है कि शान वहां पर अजान की जगह आ जाएं, देन आपके पास ठीक ठाक बैटर्स में अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम दोनों ने ही वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, तो मे भी वो आपके तालमेल के लिए वो बेहतर हो जाए। लेकिन वही हम बात करते हैं कि रिजवान की, सौद शकील की, सलमान अली आगा की, तो इनकी तरफ से भी ना के बराबर ही कॉन्ट्रीब्यूशन आया। तो क्या एक इंडिविजुअल इस टीम को इतना लिफ्ट कर पाएगा,
वो एक अलग बात होगी। लेकिन हम कहते हैं ना कि यार आप किसी एक खिलाड़ी की तरफ कहते हैं कि इनके लिए एक मेजर अट्रैक्शन कौन हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई खिलाड़ी स्टेप अप कर सकता है। रिसेंट टाइम में जो बैटिंग भी करके दिखाई है, थोड़ी सी उन्होंने उम्मीद जगा दी है पाकिस्तान के लिए कि अगर बाबर आजम इस मैच में, इस सीरीज में अगर कुछ टर्न अराउंड करना है पाकिस्तान को, तो उनके बैटर्स को एक कलेक्टिव एफर्ट में वहां पर परफॉर्म करना होगा। तो एज ऑफ नाउ यही माना जा रहा है कि बाबर आजम के आने से एटलीस्ट स्लाइटली स्ट्रेंथन उनके पाकिस्तान के ये बैटिंग ऑर्डर भी होगा। एंड लेट्स सी क्या वो कंपीट उस तरीके से कर पाएंगे। बट द थिंग इज कि एज ऑफ नाउ ठीक है, सलमान अली आगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, हंसी मजाक के मूड में ही उन्होंने ये बात रखी थी कि एटलीस्ट भाई जैसे ही बाबर आए मैं तो उन्हें कप्तानी हैंड ओवर करना चाहता हूं। और एज इफ उन्होंने ये बात कर दी कि मेरे बस की नहीं है भाई, कि मेरे से ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि कैप्टनसी उनको ही वहां पर मैं हैंड ओवर कर दूंगा एंड वही आगे संभाले। तो एज ऑफ नाउ जैसे भी इंग्लैंड ने जैसे पाकिस्तान को बुरी तरीके से रौंद दिया पहले टेस्ट में, तो अभी बड़े सवाल यही है, क्या ये बैटिंग ऑर्डर क्या इस वक्त बता कह सकते हैं सर्वाइव भी कर पाएगा। रिजल्ट जनरेट करने वाली बात अलग है, जीत अभी आपके लिए बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन क्या आप वो 90 ओवर्स देन आप अपने लिए छोटे टारगेट्स वहां पर सेट करते हो, क्या ये बैटिंग ऑर्डर एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि ये सर्वाइव भी कर पाएगा एक क्वालिटी फास्ट बॉलिंग अटैक को, जहां पर आपको जोफ्रा आर्चर, जहां पर आपको एटकिंसन, जहां पर आपको जॉश टंग, जिन्होंने मतलब जबरदस्त गेंदबाजी करी है रिसेंट टाइम में और पहले मैच में उन्होंने कंप्लीटली डोमिनेट करा। इवन आप कहते हैं कि भाई ऑली रॉबिन्सन आपको मीडियम पेस टाइप की बॉलों पर वो आपको कंप्लीट सेटअप कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि किस तरीके से सोनी बेकर, उनके नाम की चर्चा हुई कि यार ब्राइटन कार्ड्स जो अभी विवादों में फंस रहे थे उनको वहां पर रूल्ड आउट कर दिया गया, स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। तो इंग्लैंड के पास एक फुल प्रूफ अटैक है जिसका शायद जवाब इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। बट लेट्स सी किस तरीके से क्या पाकिस्तान कमबैक इस मैच में कर पाता है विद देयर कैप्टन बाबर आजम who is likely to feature in this match। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिलहाल ये भी है कि भाई चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।